अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। गैसियस स्टेट में हमने उसके कुछ लॉज भी पढ़े, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो सबसे पहले लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट होता क्या है? द लिक्विड स्टेट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू देयर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. Liquid state shows following characteristics. The molecules of liquid are randomly arranged like gases. इस तरीके की जो है ना अरेंजमेंट होती है सॉलिड में। सॉलिड में सारे जो है ना पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है या गैसेस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते और रैंडमली अरेंज होते हैं। कोई इधर होगा तो कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा। इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी देन गैसेस. गैसेस से जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ कम मूवमेंट करते हैं, कुछ स्लो मूवमेंट करते हैं। क्योंकि देखें, आप एक कोने में अगर परफ्यूम लगाएंगे तो दूसरे कोने में बहुत आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप एक कोने में पानी गिराएंगे तो दूसरे कोने तक पहुंचने में उसको बड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल स्लो है देन द गैसेस. द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर फेयरली फ्री टू मूव. ये भी फ्रीली मूव करते हैं. द लिक्विड्स हैज़ नो डेफिनेट शेप, आई नो एंड यू नो आल्सो, बट एज्यूम्स द शेप ऑफ कंटेनर. जिस कंटेनर में डालो उस तरीके का शेप उसका आ जाता है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है. अगर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा हाई होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा जल्दी अचीव हो जाता है. द लिक्विड्स आर डेंसर एंड नॉट कंप्रेसिबल लाइक गैसेस. अच्छा, अब टर्म है हमारी एवापोरेशन. एवापोरेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिससे लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर्स में, ठीक है। लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है वेपर्स में, यानी गैस बन जाता है विदाउट बॉइलिंग. विदाउट बॉइलिंग लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, वेपर्स में चेंज हो जाना, ठीक है. द प्रोसेस बाय विच आ लिक्विड चेंजेस टू गैस फेस इज कॉल्ड एवापोरेशन. लेकिन ये बॉइलिंग से अलावा है. इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर पानी को चूल्हे पे रखेंगे वो बॉयल होगा तब जाके वो गैस में चेंज होगा, नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है. एवापोरेशन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक का मतलब है कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है. जैसे ये कपड़े हैं, ये तार पे सुखाने के लिए रखे गए. अब ये सूरज की रोशनी को अपने अंदर ये कपड़े एब्जॉर्ब करेंगे. एब्जॉर्ब करेंगे तो इनकी जो अंदर जो लिक्विड है वो बन जाएंगे वेपर्स. वेपर बन के एवापोरेट हो जाएंगे और ये फिर जो है धुआं बन के ये जो पानी इनके अंदर है वो निकल जाएगा, ठीक है. या जैसे कि आप एक और एग्जांपल लें. आपके हाथों से गिलास पानी का गिर जाता है, भरा हुआ गिलास, और वो फर्श पे गिर जाता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वो पानी सूख जाता है, ठीक है. आप उसको बॉयल तो जाके नहीं करते नीचे फर्श को, तो वो खुद ही सूख जाता है. तो ये क्या है कि ये है जब वो हीट एब्जॉर्ब की जाती है तो फिर वो एवापोरेट होके वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई अंडर द सन ड्यू टू एवापोरेशन. इन द प्रोसेस वाटर इज कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स बाय एक्वायरिंग हीट. समझ में आ गई? अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जिससे एवापोरेशन पे फर्क होता है? सरफेस एरिया. द एवापोरेशन इज अ सरफेस बेस्ड प्रोसेस. ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर इट्स एवापोरेशन. हाँ, एक कपड़ा है छोटा सा, किसी छोटे बच्चे के ये कपड़े हैं, ठीक है. एक बड़ों का कपड़ा है, ठीक है. अब ये जल्दी जो है ना सूख जाएगा, ये देर करेगा सूखने में. रीज़न ये है कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो फैले हुए होते हैं और ये फैले हुए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जल्दी हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, वाटर लेफ्ट इन बाउल एवोपरेट स्लोली देन द वाटर लेफ्ट इन लार्ज टब. एक छोटे से बाउल में आप पानी रखें, वो देर से वो स्लोली एवोपरेट होगा, लेकिन एक बड़े टब में पानी रखें तो वो ज़्यादा जल्दी एवोपरेट होगा, ठीक है. तो सरफेस एरिया अफेक्ट करता है. जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी एवोपरेशन होगी. टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है. द रेट ऑफ एवोपरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जितना ज़्यादा सूरज तेज़ होगा, जितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, उतना ज़्यादा एवोपरेशन जल्दी होगा.
intermolecular forces, the rate of evaporation increases with the weak intermolecular forces. If intermolecular forces are stronger, evaporation is lesser. For example, perfume have weak intermolecular force than water, therefore it evaporates quickly. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे को रिपल्स करना, ठीक है, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस के, जैसे मेल्टिंग है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी ऑफ एंड सरफेस टेंशन है, ठीक है।